तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। मैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। जो पहला क्वेश्चन है हमारा समचतुर्भुज से है। किससे दोस्तों? समचतुर्भुज। दोस्तों मैंने आपको बताया है समचतुर्भुज क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और ये जो विकर्ण हैं दोस्तों एक दूसरे को किसमें 90 डिग्री पर काटते हैं, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को अपने नोटबुक में रफ कॉपी में लिखा है। क्वेश्चन है, आपको इस बोर्ड पे दिखेगा, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा कितना है 41 सेंटीमीटर। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, जिसकी एक भुजा 41 सेंटीमीटर है। मतलब एक भुजा 41 है तो उसकी सभी भुजाएं कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर होगी। और उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, एरिया दिया है दोस्तों 720, कितना 720 सेमी स्क्वायर है। और कह रहा है इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसका और इसका योग ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पहली वाली विकर्ण को हम मान लेते हैं डी और दूसरी वाली विकर्ण को मान लेते हैं D2, ठीक है। ये पहली वाली विकर्ण होगा D1, दूसरी वाली विकर्ण होगा D2। दोस्तों मैंने आपको बताया क्या है, ये विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पे काटते हैं। तो जब ये 90 डिग्री में काटते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। तब इसे हम डिवाइड कर लेके हल कर लेते हैं। जब इसे भागों में बांटेंगे आपका D1/2 बन जाएगा, तो ये भी D1/2 बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, D2/2 बन जाएगा। और ये भी D2/2 बन जाएगा। इससे आपको पता चलता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल, मतलब ये चारों क्षेत्रफल होंगे जो इसके अंदर विकर्ण के अंदर चारों त्रिभुज बन रहे हैं, वो क्या हो, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्या बोलते हैं सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो विकर्ण का योग क्या होता है, D1 इंटू इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो हमारा इतना दिया है दोस्तों कितना 720। अब इसको कर लेते हैं D1/D2, D1 इंटू D2 क्या बन जाएगा 720 और 1440 हो जाएगा D1 इंटू D2। अब क्या कर लेते हैं, अब इसे पता कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक मतलब ये छोटी भुजाओं को वर्गों का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर होता है। तो D1 का वर्ग बटे, ठीक है, प्लस D2 का वर्ग बराबर कितना आएगा 41 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, D1 का वर्ग बटे 4 प्लस D2 का वर्ग बटे 4 इक्वल टू कितना, इसका वर्ग करेंगे कितना, इसका योग करें कितना का, एक आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौको 1681 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना होगा 1681। अब आप इससे सोच रहे हो कैसे सॉल्व किया, तो दोस्तों मैं अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताता हूँ कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2 कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, D1 इंटू D2 कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, 4 उसका उधर जाएगा, 4 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना बनेगा इंटू 4 कर देते हैं। 4 इधर नीचे से हटा देते हैं। अब कितना बनेगा, 4 एकम 4, 8 32, 8 32 हासिल लगा 3 और 6 3 18, 6 चौक 24, 3 27 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, ये हो गया, ठीक है। हमने यहाँ तक पता कर लिया। अब हमें पूछा है D1 इंटू D1 प्लस D2 का योग ज्ञात करना है। हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास ये है। अगर हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, D1 प्लस D2 को होल वर्ग का फार्मूला हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या यहाँ पर कर देते हैं, D1 प्लस D2 का वर्ग करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग प्लस 2D1 इंटू D2, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। लेकिन हमारे पास D1 इंटू D2 है, D2 2 इंटू D1 D2 नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 2 से मल्टीपल कर देंगे। जब 2 से मल्टीपल इधर करेंगे कितना 0 बन जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2880 हो जाएगा। कितना, इसका मान कितना आ गया 2880, कितना आया 2880 आ गया। और इसका मान कितना निकाला है हमने, ये देखिए दोस्तों हमने ये निकाला है 6724, कितना आया 6724। अब इसे हम योग कर लेते हैं। योग करने पे कितना आएगा 0 हो गया। अब ये वाला कितना हो गया 8 2 10, ठीक है। ये 4 हो गया, 8 2 10 कितना 8 7 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10, 6 2 8 1 9, 96 0 4, D1 प्लस D2 का वर्ग कितना आया दोस्तों 96 इतना है। अब इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब इसे पता करना है ये कितने का वर्ग है, ये कितने का वर्ग मूल है दोस्तों। ये 96 0 4 कितने का वर्ग है, हम पता करेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे हम 2 भागों कर लेते हैं। 4 किस में आएगा दोस्तों, 4 किसके वर्ग में आता है, एक 2 में आता है और किस में आता है 8 में आता है। कितने आता है 2 और 8 में आता है। अब 96 को किससे तोड़ेंगे, ये तो हमने ले लिया। अब 96 किसके वर्ग करीब है, 8 क्या
9 9 81, ठीक है, 9 9 81 हो गया, तो कितना ज़्यादा है 9 9 81, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर, 9 10 90, 90 से फिर भी ज़्यादा, कितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब 9 और 8 कितना बनेगा दोस्तों 98, कितना आ गया था D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 बराबर कितना आ गया दोस्तों 98 सेंटीमीटर। अब आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है दोस्तों 98, ऑप्शन नंबर सी कितना बन रहा है दोस्तों, सी जो है आपका 98 आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया, ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा इधर उधर हो गया क्योंकि मैं एक कर नहीं पाया कि कहाँ तक सॉल्व होगा, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता तब यहाँ तक आपको सीरियल बाय सीरियल रहता तब आपको समझ में आता। बाकी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया, उसके बाद इसके विकर्णों को बांट दिया। तभी मैंने आपको बताया इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। अगर इन तीनों त्रिभुज चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग करेंगे तो समचतुर्भुज के योग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आशा करता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग योग करेंगे तो इसके योग के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो हमने वही किया, ये रहा, ठीक है, यहाँ तक किया। अब इसका निकाल लिए, यहाँ तक आया हमारे पास। फिर इसके बाद D1 प्लस D2 का वर्ग आया इतना, लेकिन हमारे पास D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, D1 A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो हमारे पास AB था लेकिन 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, इसमें 2 से दोनों पक्षों में मल्टीपल कर दिया। तो हमारे पास 2AB मतलब 2 D1 इंटू D2 का मान पता चल गया। हमने D1 स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर यहाँ तक निकाला था। अब इन दोनों का योग किया कितना 9604 आ गया। 9604 किसका वर्गमूल है, 9604 किसका वर्ग, हमने इस तरीके से निकाल लिया जिससे हमें पता चला 98, ठीक है, जिससे हमें पता चल गया 98। यही तो मैं पूछा था कि दोनों विकर्णों का योग कितना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से समझ में आ गया है, आशा करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास समबाहु त्रिभुज से मतलब समचतुर्भुज से ही है वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। मैं आपको सीरियल तरीके से बताऊंगा। यहाँ से पहले वीडियो बना देते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। हमने ये बना लिया समचतुर्भुज। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। अब समझ में आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा दिया है, इसका मतलब चारों भुजा इसकी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें कहा है इसका विकर्ण कितना है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण कितना है, यहाँ पे ले लेते हैं D1 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो D2 हमें क्या करना है, पता करना है। क्या करना है, D2 हमें पता करना है, ठीक है। ये D1 ले लेते हैं, ये D1 बन जाएगा, ये D2 बन जाएगा, ये D2 बन जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो क्या D1/2 बन जाएगा, ये D1/2, ये 2, क्योंकि ये विकर्ण क्या थे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब इसका क्या, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। मैंने आपको अगली वाली बता दिया अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक आ गया। जब हमने ये कितना दिया है, D1 का मान कितना 10 दिया है, तो ये 10 है, तो इसका आधा आधा करेंगे कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। लेकिन हमें ये तो नहीं पता है, D2 तो नहीं पता है, क्या कर लेते हैं D2/2 को क्या कर लेते। अगर हम D2 को पूरा मान लें तो दोस्तों 2D कर लें। अगर हम D2 बराबर 2D कर लें, जब इसे 2 भागों में बांटेंगे तो क्या बनेगा, D1 इंटू D2 बनेगा, क्या बनेगा D1 प्लस D2 बनेगा ना। इसे हम करें क्या, D2 प्लस D2 कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ भी कर दिया हमने, इसलिए इजी करने के लिए को किया है दोस्तों। अगर इसे D2/2 करेंगे तो अब क्या, इसका वर्क करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमें क्वेश्चन को इजी करना है। क्वेश्चन को जितना इजी कर लेंगे हमारे पास उतना ही अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। ये कर लिया। अब इसमें हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों, ये हो गया दोनों भुजा को वर्गों को 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना 5 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग इक्वल टू कितना आएगा 13 का वर्ग, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 25 प्लस D2 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग कितना, 169 हो गया। 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 169 होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते। जब इधर जाए कितना आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा 144 आ जाएगा। D2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, D2 का वर्ग 144, तो D2 बराबर हमारे पास आ गया 12 बराबर में 144। D2 बराबर 12 में 144 आ गया है। और पूछा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण तो ये है हमारे पास। हमने एक D2 का मान निकाला है, हमने पहले वाले D2 का मान निकाला है। अगर इस D2 को हम दुगुना करेंगे तो हमें पूरे विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। 2D2 बराबर कितना आएगा, 12 इंटू 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। अगर आपको इसे भी नहीं आता तो आपके एक होता है दोस्तों समकोणीय त्रिभुज का जितने होते हैं, कितना 3 4 5 कितना होता है
3 4 5 1 बनता है, और 5 12 13 कितना बनता है, 5 12 13, तो 3 4 5 ये कर्मिक समकोणिक भुजा है। और इसके बाद होता है 5 12 और 13, ठीक है, ये होता है। कुछ तरीके अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, कुछ तरीके दिखने के बाद ही बनने लगते हैं। क्या होता है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन बोर्ड में आने के बाद ही हमें दिखने लगता है कि हाँ इसमें अगर ये होता है तो क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको आशा करता हूँ समझ में आया, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले वाले तरीके से बताया, एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाए। ताकि अगला वाला क्वेश्चन दिया दोस्तों वर्क एंड टाइम पे। वर्क एंड टाइम पे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है, जैसे कहते हैं क्वेश्चन कितना, 5 मैन अथवा क्या है, 5 मैन अथवा क्वेश्चन है हमारे पास 15 मैन 18 फीमेल, क्या है क्वेश्चन आपको दिखे, पढ़ दे रहा हूँ पहले। 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहीं पे बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 15 मैन किसके बराबर है दोस्तों, 18 फीमेल के बराबर है। ये किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्तों, ये किसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। क्वेश्चन कहा है 5 मैन और 6 फीमेल, मतलब 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी, उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले बेसिक सीखना होगा। बेसिक मैं आपको इसके लिए ट्रिक भी बता रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से। क्या होता है, पहले ये दोनों क्या है बराबर है, पहले हम इस वाले पार्ट को हल कर लेते हैं, इतने वाले पार्ट को, ठीक है। 15 मैन इक्वल टू कितने, 18 फीमेल के बराबर है, ठीक है। अब काट दीजिए, पंक्तियाँ 15, 3 से काटते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, 5 मैन बराबर 6 एफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सिर्फ हमें एक ही रखना है, ठीक है। यहाँ तक निकाल लिया हमारे पास, क्योंकि ये है, क्योंकि हमारा रेशियो यहाँ पे एक मिल रहा है इसलिए हमने किया। लेकिन अगर पता करना होता है तो यम अनुपात एफ, मैन अनुपात है फीमेल, तो मैन वाला क्या बनेगा, मैन वाला तो ये बनेगा और फीमेल वाला ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैन वाला कितना आ रहा है दोस्तों, 6 अनुपात 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी तरीका है, ये बेसिक है, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं 15 मैन इंटू 12 इक्वल टू कितना करेंगे, 5 मैन तो ये दिया है, 5 मैन प्लस 6 एफ बराबर कितना दिया है, 6 एफ बराबर दिया है 5 एम, तो यहाँ पर रख देते हैं 5 एम इक्वल टू कितना आएगा डी, तो 5 5 10 एम इक्वल टू डी, ये एम से हम काट देते हैं, ठीक है। अब काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 6 12, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18 दिन। कितना है, डी बराबर 18 दिन आया। कहने का मतलब 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में ख़त्म करेंगी, ठीक है। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, अब इसे सवाल हटा देते हैं। ट्रिक देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर लेती हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर लेंगी, ठीक है। हमारे पास ये दिया है, पहला स्टेप तो ये है ना, पहला वाला स्टेप ये है, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेप ये है, पहला और दूसरा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले वाले स्टेप को पूरा मल्टीपल कर लेते हैं, पूरा 15 18 और 12, पहले स्टेप में जितना दिया और सभी को मल्टीपल कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यम और एफ दिया है, तो यम का क्या करेंगे, एफ के साथ मल्टीपल करेंगे, यम का एफ के साथ करेंगे और एफ का एम के साथ, ठीक है, बटे में करके डे बराबर आएगा, क्या बराबर, डे बराबर आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा, 15 5 15 6 का 90 प्लस 18 5 90, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 90 दूने ये कितना, 9 दूने 180 होता है, ठीक है। अब काट देते हैं, 18 1 कम 18, 18 10 में 180, ठीक। पंक्तियाँ 15, 5 दूना 10, 2 6 12, कितना आ गया दोस्तों, 18 दिन आ गया, 18 डे आया। कितना इजी तरीके से आ गया, ये आपका ट्रिक, ये ट्रिक कितने इजी तरीके से समझ में आया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बताया, इसके बाद आपको ट्रिक बताया है, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उसको हम पहले बेसिक नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसे बेसिक नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से ही करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन है 6 मैन 6 आदमी या 4 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में कहती हैं, कितना, 6 आदमी 6 मैन अथवा 4 फीमेल किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। उसी काम को कितने, 10 3 मैन 3 आदमी और
10 औरतें 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बताया दोस्तों। क्या करें, पहले वाले पर को पूरे मल्टीपल करें, 6 4 × 18, ये डे आता है, डे बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यम का एफ के साथ करेंगे, एफ का यम के साथ। ठीक है, ये होता है। तब क्या करेंगे, 6 दाम 60 प्लस ये होता है कितना 12। ठीक है, चढ़ते हैं 12। अब कर लेते हैं दोस्तों, 12 दाम 72 होते हैं। 12 60 कितना होता है, 72 काट देते हैं। 18 36 7 चौको 72, 4 से 4 काटेंगे, कितना आया 6 डे। कितना आएगा, 6 दिनों में काम हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।